जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि जून 2022 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। ओके, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, एंग्जाइटी है, प्रेशर है, बट ये जो जून महीना है आपके लिए मुझे ऐसा लगता है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ लेके आ सकता है, और हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। यू हैव ओपन स्काई, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेशली करियर टर्म्स की भी बात करें, और अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मूविंग। चीज़ें मुझे लगता है कि और स्टॉप हॉल्ट पे नहीं रहने वाली, आगे की तरफ बढ़ने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, पहला ही कार्ड हमारे पास डेविल का है। क्या बात है। ओके, समथिंग आई डोंट वांट टू से इट, बट येस ऑफ कोर्स मुझे कुछ टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ आपका जो कनेक्शन है ना वो इतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा लियो। मे बी इट्स अबाउट समथिंग इज़ कुकिंग, और या हो सकता है कि इट्स अबाउट आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड करने वाली एनर्जी है। मैरिड हो सकते हैं, और शायद हो सकता है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ उतनी अच्छी डीलिंग नहीं बन पा रही है। लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऑन द अदर हैंड शायद हो सकता है आप उतना फ्रीक्वेंट आप कैजुअली कनेक्शन आपके दूर रहते हैं, आप डिस्टेंस है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है दूर रहते हैं, तो शायद उतना ज़्यादा आप अंदर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड मे बी योर पार्टनर फील्स दैट वे। शायद हो सकता है कि वो अलोन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और शायद ये चीज़ आप भी महसूस करते हैं। लियो की तरफ आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन में थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। मे बी डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व, दैट काइंड ऑफ अ स्टफ। या हो सकता है आप अगर मान लीजिए सिंगल भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में टॉक्सिक कनेक्शन रहा होगा जिसकी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ठीक है, तो क्या जून मंथ में क्या हो सकता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, वो तब होगा जब आप मुझे ऐसा लगता है अभी आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और आपके राउंड ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू विल बी मूविंग ऑन, और कुछ के लिए हो सकता है दैट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर अ राइट कनेक्शन। क्यों? क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और स्टफ लाइक दैट। और शायद हो सकता है आप, शायद अगर आप टोटली सिंगल हैं तो एक बात ये हो सकती है कि शायद आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी अ फायर साइन और स्टफ, फेलो फायर साइन, और आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ऑनलाइन, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट मुझे ऐसा लगता है अगैन यू आर वेटिंग फॉर लव इन योर लाइफ। आप लव चाहते हैं, आप कंपैशन चाहते हैं, आपके अंदर बहुत लव वाली फीलिंग्स हैं, बट शायद हो सकता है कि आप एक बैलेंस्ड चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड अच्छा सुंदर रिलेशनशिप आए। तो क्या आपकी लाइफ में वो आएगा? येस, यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको, अगर आप बैड कनेक्शन में थे, सिंगल हैं, स्टिल सिंगल हैं, तो आपको अपने आप को टोटली उस पुराने जोन में से बाहर निकालना होगा। हमेशा के लिए वो जो बैड मेमोरीज हैं उनसे कट ऑफ करना पड़ेगा, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेयरिंग। तो पेयरिंग तो तभी होगी ना जब आप पुरानी चीज़ों को, बिल्कुल मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको पुरानी बातों को बीच में लेके आना, स्टफ लाइक दैट, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी आप आगे की तरफ एक खुशहाल लाइफ बिता सकते हैं। ओके, अब हम करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। करियर कैसा रहेगा आप लोगों का।
आई थिंक इट्स अबाउट मीटिंग अगेन, फॉरवर्ड मूवमेंट, हर बात में आई थिंक आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अच्छा, नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो कुछ डील कर रहे हैं शायद हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक महसूस हो सकता है, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप एक जर्नी पे शुरू हो जाते हैं तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी एक्टिव, और नई शुरुआत करने के लिए और न्यू आइडियाज़ कमिंग अप तो अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो आई थिंक दूसरी चीज़ ज़रूर काम करेगी। यू हैव टू बी, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है मैन्युपुलेशन एट वर्क प्लेस, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। सो जून मंथ में आई थिंक सबसे पहला जो चीज़ है ट्रैवल, ठीक है, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़े, थोड़े बहुत चैलेंजेस, लेकिन आप उसमें से निकल ज़रूर जाएंगे। मीटिंग हो सकती है किसी के साथ या किसी के साथ डील ब्रेक हो सकती है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट गेटिंग देयर, ठीक है, और मतलब मनी वाइज चेंज हो सकता है, अच्छा आगे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है। टाइम लगता है हर चीज़ को, ये नहीं कि आप अभी सोचें और अभी सब कुछ हो जाए, हाँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, और आप रख भी रहे हैं, अच्छी बात है, पेशेंस रख के चलिए। मान लीजिए कुछ चीज़ है जो आप अभी वर्क नहीं कर रही, लेट इट बी, हो सकता है कोई और नई अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है किसी और नए आइडिया पे काम करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे लियो के लिए स्पेशली दिखाई दे रही हैं। कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड मूविंग फॉरवर्ड। जो आपका जो थीम है रहने वाला है, जो एनर्जी है दैट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। मान लीजिए आप अभी डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं हैं, बट येस यू आर कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड। विक्ट्री, सक्सेस, अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, डोंट टेक स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू। अब ये ब्रेक थ्रू कुछ लोगों के लिए हो सकता है नंबर 11 बहुत देखते हो, स्ट्रगल है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ये कुछ फेस कर रहे हो, बट इट्स ओके, इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पास हो, क्योंकि ये आपका मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रगल है, बस ये सोचिए कि कहीं ये आपको रोके नहीं, ठीक है, कहीं आपको मतलब आगे बढ़ने में कहीं ऐसा ना हो कि आप होपलेस हो जाएं। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।